इनका कहना है कि देश भर में 50,000 से अधिक पेंशनभोगियों के इस आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशनभोगियों को इस समय 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं ईपीएफ में न्यूनतम पेंशन राशि कितनी है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जैसा कि आप सब रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशनभोगियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे 31 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इनका कहना है कि देश भर में 50,000 से अधिक पेंशनभोगियों के इस आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशनभोगियों को इस समय 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। यह पेंशन सितंबर 2024 में लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही है। ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक देश भर में करीब 78 लाख पेंशनभोगी है। जैसा कि आप सब जानते हैं पेंशनभोगियों की मांगों के लिए आंदोलन कर रही समिति ने अपने बयान में कहा, ईपीएस 95 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने और अन्य लाभों की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं समिति ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगें सरकार पूरी नहीं कर रही है। आपको बता दूं समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि यह हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी से राज्यवार कार्मिक भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू होगा। अशोक राउत ने कहा 30 साल तक काम करने और ईपीएफ आधारित पेंशन योजना के लगातार अंशदान देने के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है कि उनका परिवार का गुजारा करना मुश्किल है। जैसा कि आप सब जानते हैं मौजूदा मापदंडों के तहत ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा सरकार भी कर्मचारी के पेंशन कोष में 1.16% का अंशदान देती है। आपको